बाबुल बनर्जी याद है वो नेशनल टीम का सिलेक्शन मैच? तुम 3 गोल मार चुका था और हम तुमसे पास मांगता रहा पर तुम नहीं दिया। हम पूछता है काहे नहीं दिया? तुम तो सिलेक्ट हो ही गया था। 1 गोल मार के हम भी सिलेक्ट हो जाता तो क्या जाता तेरा? पर नहीं, तुम तो हमको हराना चाहता था ना, बाबुल बनर्जी को। आज समझ में आ रहा है हारना कैसा लगता है? इधर देखो, आज क्या नहीं है हमारा पास। हमारा टीम आज इंडिया का बेस्ट टीम है और तुम्हारा पास क्या है? अरे तुम्हारे पास तो तुम्हारा बेटा भी नहीं है अरविंदो। हम जीत गया रे, हम जीत गया। वैसे हमको तुम्हारा वो लाइन बहुत अच्छा लगा था। क्या बोला था तुम? फुटबॉल खेला है पैर का मगर खेलता है यहां से। अरे हम तो यहां से खेल भी लिया और तुम्हारा तो पैर भी टूटा हुआ है। ठीक बोला रे बाबुल। साला हमारा तो पैर भी टूटा है, किंतु हिम्मत अभी भी नहीं टूटा। कारण कि हमने एक नहीं 11टा प्लेयर तैयार किया है। यदि नेशनल लीग में हम दोनों का टीम के बीच में टक्कर होता है तो किसी भी टीम के लिए जीतना सहज नहीं होगा। और की बोलছিলিস তুই कि हमारा पास क्या है? हमारा पास विश्वास है रे बाबुल कि आज भी इस दुनिया में हमारा एक बंधु है, हमारा फ्रेंड बाबुल बनर्जी। वो दिन मैच में यदि तुम्हारा आवाज सुना होता तो जरूर पास देता था 100%। कारण कि हम फुटबॉल खेल रहा था रे, पॉलिटिक्स नहीं। तो किस दिन बैठ के सोचना कि जो तेरा गुस्सा है, अहंकार है, इसका कारण क्या पाया और क्या खो दिया। चल आशी, बेस्ट ऑफ लक। शालिनी, आई ये देखे है तो बाबा बाजार में है कि ना? काकू, अपने बाबा को देखा? ना तो हम नहीं देखा। रात रात जागकर तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनता है और एक झटका घोंसले को तोड़ देता है। एक्चुअली ज़्यादा दुख तो तब होता है जब जिस छोटे बच्चे के लिए घोंसला बना था
वही उसे तोड़कर उड़ जाए। हर कड़वी दवा देने वाला डॉक्टर बुरा हो जरूरी नहीं है। चलो हम तुमको घर ड्रॉप कर देते। सॉरी। अब ठीक। तुम बस खेल का सोचो। 2 दिन बाद तुम्हारा नेशनल लीग है और तुम्हें बेस्ट देना होगा अपने बाबा के लिए। तोड़ के जोड़े कभी जोड़ के तोड़े, भाग का लेखा कभी किसी को न छोड़े। स्वप्ना? है माँ? बाबा अभी तक नहीं आया। भाग का लेखा कभी किसी को न छोड़े, सांसों का मंजीरा बजता ही काकू, जाए। बाबा आए थे क्या? आशे नहीं। बंधुरे बंधुरे, सांसों का मंजीरा बजता ही जाए, क्या क्या धुन गाए बंधुरे बंधुरे। किधर देरी हो गया? हम पूछता है ना किधर गया था तुम? 11 बज गया रात का। हवलदार की तरह ऐसा सूंघ के चेक करने का जरूरत नहीं है। हम ड्रिंक नहीं किया है। माँ, अष्टमी प्रसाद। दीदी क्या है? प्रसाद आकर। माँ, अष्टमी का प्रसाद किसी को चाहिए होगा तो दे देना। स्वप्ना, है? जरा वो बेगुन काट के रख देना। हमको शाम को भाजा बनाना है। ठीक है। हाँ, हमारा आज नेशनल लीग का पहला मैच है। चितेश, शोन, प्रसाद। दादा, ऑल द बेस्ट। माँ, आज साहिल जीजू का माँ बाबा आने वाला है ना? और दादा को कोई नहीं बोला? ओ, तूने ही बोला ना माँ से? अरे अगर दादा नहीं आएगा तो तेरा शादी कैसे होगा? तू चुप कर और शाम को भी चुप रहना, समझी? और वैसे भी दादा का आज इतना इम्पोर्टेंट मैच है तो खेलने दो उन्हें। क्या जरूरत है डिस्टर्ब करने की? खेलने दो। टूट के बिखर गए रिश्तों के धागे, जो कल अपना था बेगाना लागे। टूट के बिखर गए रिश्तों के धागे, जो कल अपना था बेगाना लागे। समय का पहिया तो चलता ही जाए, हमें भरवाए बंधुरे बंधुरे। समय का पहिया तो चलता ही जाए, हमें भरवाए बंधुरे। माँ, तुम किरण बैनर्जी को जानती हो? ना तो। कौन है वो? दादा प्यार करते हैं उससे। अच्छा। और वो कोलकाता बागान का मालिक है ना, बाबुल बैनर्जी, उसकी बेटी है वो। होगी तो। माँ, तुम समझ नहीं रही हो या समझना नहीं चाहती हो? हम किसी को जाने बिना कोई राय नहीं बनाता है। बिल्कुल ठीक माँ, हम तेरी तरफ हैं। और तुम किसकी तरफ हो? दादा या बाबा? बेटा, हम तो तेरे बाबा और तेरे दादा के बीच में बस फुटबॉल ही बनकर रह गए। अरे ऐसे क्यों बैठे हो? मैच जीतकर कोई ऐसे बैठता है क्या? शौती। साहिल का पेरेंट्स लोग घर आए हुए हैं सपना का शादी का बात करने। क्या? तो तुमको भी वही होना चाहिए। हाँ, एक्चुअली रवि, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं था। तुम उस घर के इकलौते बेटे हो, बाबा की जिम्मेदारी तुमको ही लेनी होगी। चलो चलते हैं। नहीं, हमको नहीं। रवि चलो। नहीं। रवि चलो। चलते हैं, चलो। कहाँ? तुम कहाँ चली?
तुम्हारे घर। हमारे घर? हाँ। ऐसे ही? पकड़ो। अब तुम तो किसी को बताने नहीं वाले हमारे बारे में, तो हम ही चलते तुम्हारे साथ। चलो। सपने चले मेरे संग संग, जब तू चले दिल को मेरे मिले खुशियों के काफिले। खुद से ही 100 दफा ये पूछा किए तेरे बिना अब तक हम कैसे जिए। तू मिला है इससे ज्यादा, अब दुआ में मैं मांगूं तो क्या। अरे मेहमान गए? क्यों इच्छा? वो दादा साहिल जीजू का माँ बोला जे खर्चा बहुत ज्यादा होगा, इसलिए सारा खर्चा हम लोग को करना होगा। सलोनी, हाँ तो ठीक है ना, फिर टेंशन का क्या बात है इसमें? हम हैं ना, हम कमा रहे हैं ना। किसके लिए कमा रहे हैं हम? हमारा बहन का शादी धूमधाम से होगा। हाँ, और माँ बाबा को सहारा तो हम ही देंगे ना। एक्सक्यूज मी, हमें बाबुल बनर्जी का घर का एहसान नहीं चाहिए। माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? हम पानी लेके आते हैं। आप किरण बनर्जी है ना? हाँ। माँ को बुला के लाते हैं। माँ, के माँ देखो कौन आया है। कौन? दादा का किरण। बोमा। अरे अरे थक थक। हमारा बोमा पहला बार आया है हमारा घर। शालिनी, हाँ माँ। जा तो मिठाई ले आ। माँ, रवि के जाने के बाद हमारा टीम लगातार अच्छा नहीं खेल रहा है। अब तेरे चाहना न चाहना सुन कहीं हो जाओ। ये 1 मिनट रुक तू, समझ रहे हो ना? अब हमारे हार का सीधा असर आपके नौकरी पे पड़ेगा। ऐसा क्यों बोलता है? आपका टीम को नेशनल लीग टीम बनाने में हम बहुत मेहनत किया है। हम क्यों मना कर रहे हैं भाई? हैं? वो देखो दुर्गा माँ, इस संसार को माँ नहीं बनाया ना? क्यों? 10 दिन तक माँ के मूर्ति को पंडाल में सजा धजा के रखा गया, खूब पूजा अर्चना किया, खूब मिठाई बांटा, जय जयकार का नारा लगाया गया। और आज उसी माँ की मूर्ति को पंडाल से हटाया जा रहा है। अब जरा सोचो, अरे वो तो भगवान है और आप तो एक इंसान हो। या तो साबित करो कि आप काबिल हो, या जय दुर्गा माँ। हे दुर्गा माँ, बुड्ढो को बड़े अंकल को हम तुम्हें कैसे विश्वास दिलाएं कि ये सब हम तुम सबके लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं? 80 टाका बचाने के लिए बाबा ठेला को धक्का मारते हैं। हमको नहीं अच्छा लगता, गलत है। सोच के तो देखो ना एक बार कि दादा ने इतना बड़ा कदम उठाया, तो कुछ तो कारण होगा ना। जब घर वापस आते हैं ना लौटकर, तो ये छत हमसे पूछता है हमसे, कौन हो तुम, काहे आए? और हमारे पास कोई जवाब नहीं। तुम लोग हमारा पहचान हो, तुम्हें हमसे बात नहीं करनी मत करो। हम तुम्हारा दादा है और हमेशा तुम्हारा दादा रहेगा। कोई हमारा है तुम लोगों के अलावा? हम तो एक
अनाथ ही है ना। अगर हमारे फुटबॉल खेलने से इस घर में इतना कष्ट पहुंचता है, इतना दुख हो रहा है सबको, तो हम फुटबॉल खेलना ही छोड़ देंगे। हम कसम खाते हैं, हम आज के बाद फुटबॉल को पैर नहीं लगाएंगे। हम तुम्हारा कुछ नहीं है, हमें किचु ना। हमारा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर बने, ये हमारा सपना नहीं है। इस सपना का कोई मोल नहीं है। बोल बोल, कोई मोल नहीं है। हाँ? माँ, बाबा, बाबा? अरे तेरा बाबा जब से तुझे पाया है ना, हमेशा से खुद को तेरे में देखा है। और ऐसे में तू खेलना बंद कर देगा तो तेरा बाबा मर जाएगा। देख, हमें हाथ छोड़ दी। आज के बाद तो फुटबॉल छोड़ने का बात कभी नहीं करेगा। यही देख, हम लेके आया तेरे लिए। सोचा था काली पूजो में आशीर्वाद के साथ देगा तुझे, मगर घर की हालत ऐसे हो गई कि तू ही बोल, तू फुटबॉल खेलेगा ना? हाँ? तेरे बाबा के लिए, तेरे माँ के लिए, इस घर को बचाए रखने के लिए तू खेलेगा ना फुटबॉल? और सुन, इसमें किसी का कोई गलती नहीं है। ये तो तेरा किस्मत है बेटा कि तू अपना बाबा को हराने के लिए खेलेगा वहां। ना छू पाएगा, ये सोचता है गलत गलत। तू आसमां ना छू पाएगा, ये सोचता है गलत गलत। नमस्कार। आज के खेल समाचार में खबरें नेशनल लीग फुटबॉल टूर्नामेंट की सीधे कोलकाता से। आज के एक सेमीफाइनल में कोलकाता बागान ने रवि के 3 गोल की मदद से टाइगर स्पोर्टिंग क्लब गोवा को आसानी से हरा दिया और दूसरे सेमीफाइनल में आसनसोल 11 ने चक दे पंजाब को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। आज के इस रोमांच से भरे सेमीफाइनल मैच में भले ही जीत आसनसोल 11 की हुई हो, पर ड्रामा उफान पर रहा। आसनसोल 11 के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनका मुकाबला फाइनल में कोलकाता बागान से होगा। अब सवाल यह है कि क्या यह आसनसोल 11 की टीम रवि को रोकने में कामयाब होगी? अरे आ गया। माछ भाजा बनाता है हम तेरे लिए, अच्छा लगता है ना? सलोनी, दादा को पानी दे। हाँ? हाँ? अरे माम, तो बताना ही भूल गया आपको। साहिल का फोन आया था हमको आज, बोल रहा था उसका बाबा मान गया है, बल्कि वो तो फोन भी करना चाह रहा था सॉरी बोलने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं
अब उनको वक्त ही नहीं है फोन उठाने का। बेचारा घड़ी घड़ी हमको फोन कर रहा है। ओ छोटी महारानी, दीदी पानी देने के लिए बोली ना। हाँ, हाँ? देते हैं। की सॉरी। पगली, चलो बस रोना बंद करो। शाबाश। माँ बाबा कहाँ है? मैदान में। इस वक्त? आजकल रोज बाबा यही करता है, जाके मैदान में अकेला बैठा रहता है। কি হচ্ছে বাবা? কিছু বলবে না? কিছু না রে। बोलिए ना बाबा, क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहा था कि कल का मैच के बाद हम फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लेगा। कि? क्यों? कारण हमारा टीम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा। बाबा आप जानते हैं ना, आप हमसे झूठ नहीं बोल सकते। हम जानते हैं इस सब का जिम्मेदार हम हैं। पापा आप हमारी तरफ से भी सोच के देखिए ना। यदि हम अपने माँ बाबा के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके बुढ़ापे के लिए कमाना चाहते हैं, तो उसमें क्या गलत है? पापा बड़ा हो गया है रे तू। हाँ बाबा, अब हम 6 रोटी खाते हैं। हाँ, और अब ये 6 रोटी तो खुद कमाता है, ताई ना? बाबा और हम इस तरह नहीं कमाना चाहते थे, आपको दुख बचा के। बाबा हम तो ए रूबी, ये डाकची तो के सुन ना। ए सुन सुन ना। ए रूबी सुन ना। बस बस, सॉरी बाबा। बोला ना बड़ा हो गया है तो बच्चा की तरह क्यों रोता है? चल बस देखिए একটু চেহারাটা দেখি। चल बड़ी जाबी, माँ वेट कर रहा होगा ना। हाँ चल चल। এই শালা बाबा পাটার কি করব? উফ, हाँ ठीक है ठीक है। धीरे रे, और पड़ছি না। क्या होगा रे?
जानता है, हमारा एक बिहारी कोच था, अच्छा बोलता था कि जो प्लेयर पूछता है गोल कौन मारा, वो बकलोल होता है। अच्छा प्लेयर हमेशा अपना टीम को जिताने के बारे में सोचता है। हम भी उसका बात को गांठ बांध के हमारा टीम को नेशनल लीग जीतने का सपना देखा था, किंतु देख भाग्यो, पैर के साथ सपना भी टूट गया। किंतु तू ये बात याद रखना, हाँ? बाबा कि रे, कल के मैच के बाद आप सच्ची में रिटायरमेंट ले रहे हैं? আর কি করব, सोचा तो ऐसा ही है। हाँ, तू टीम में होता तो 100% नेशनल लीग का विनिंग कोच बन के रिटायर होता, किंतु जा भाग्यो। नमस्कार कोलकाता, मैं हूं दीप ज्योति दास और मेरे साथी कमेंटेटर दिलीप चक्रवर्ती नेशनल लीग फुटबॉल के फाइनल से आपका स्वागत करते हैं। मैं सबको बता देना चाहूंगा कि आज के फाइनल में एक तरफ है बहुत ही मशहूर कोलकाता बागान की टीम और सामने पहली बार नेशनल लीग खेलते हुए आसानसोल 11। कोलकाता बागान की टीम को सबसे ज्यादा उम्मीद है अपने स्टार प्लेयर रवि से। मैच लगभग खत्म होने पे है। अभी तक दोनों में से कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है, लेकिन कोलकाता बागान आसानसोल 11 पर हावी है और ये रवि बड़ी तेजी से बॉल लेकर गोल पोस्ट की ओर आगे बढ़ते हुए खतरा आसानसोल 11 पर। ये क्या, पिंटू को ने सामने से आके रवि का पैर पकड़ लिया और रवि ग्राउंड पे गिर गया। ये तो सरासर फाउल है। द रेफरी शुड रिएक्ट। और जैसा मैंने कहा था, रेफरी ने पिंटू को रेड कार्ड दिखाया और इसी के साथ ही कोलकाता बागान को रेफरी ने एक पेनल्टी अवार्ड की है। रवि, मैं दर्शकों को बता दूं कि सिर्फ 18 सेकंड का ही गेम बचा है, इसीलिए ये पेनल्टी किक डिसाइड करेगा नेशनल लीग के चैंपियन का। कोलकाता बागान के समर्थकों के उत्साह से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये मान लिया है कि उनकी टीम जीत चुकी है। रवि ने अपने पूरे फुटबॉल करियर में कभी कोई पेनल्टी शूटआउट मिस नहीं किया है, तो क्या हम ये मान लें कि आज आसानसोल 11 की हार निश्चित है? जो भी गेम तुम खेलेगा उसको जीतेगा अपना बाबा के लिए। हमारा सपना है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर बने। तू अपना माँ बाबा का ओल्ड एज में उन लोग को सहारा नहीं देना चाहेगा क्या?
आसनसोल 11 नेशनल चैंपियन बन जाए, बस यही हमारा सपना है। हम जानता है वो हमारे स्ट्राइकर को, हमारा बेटा को हमसे क्या छीना है। हम जानता है कैसा छीना है वो तुमको बोला है हम तुम्हारा असली बाबा नहीं है। ये तो तेरा किस्मत है बेटा कि तू अपना बाबा को हराने के लिए खेलेगा। तुम टीम में होता तो 100% नेशनल लीग का विनिंग कोच बन के रिटायर होता। And the man of the tournament is Ravi Pal. रवि, आप कुछ कहना चाहते हैं? बाबा, हमने अपना हर प्लेयर को सिखाया है कि कोई भी अपना टीम के साथ गद्दारी नहीं करना, हमेशा अपना से अपना टीम को बड़ा बनना। श्रुति बोलेगा आज हम थोड़ा डर गया था, हमको लगा कि बाबा का सम्मान रखने के लिए हमारा रूबी जानबूझ के गोल मिस कर देगा, किंतु ये विनिंग गोल मार के रूबी ने सिर्फ अपना टीम को नहीं जिताया, हर प्लेयर को, फुटबॉल खेला को जिताया है। अपना बाबा को कोचिंग को जिताया है। एक बार रूबी के लिए जो भी है मेरा तूने दिया है, ये जान ये जहान ये पहचान, जो भी था मेरा सब ले लिया, मैं भी मैं ना रहा। একটা ফটো নেবে
था अपना अब है पराया, गुम गया मुझसे मेरा सरमाया। आज था अपना अब है पराया, गुम गया मुझसे मेरा सरमाया।